नमस्कार साथियों। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पर बिसाइड और कहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग किया जाए, कहाँ पर इंस्टीड और कहाँ पर अबाउट टू लगाया जाए। तो ऐसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने आपको इंस्टीड ऑफ बिसाइड्स, बिसाइड और अबाउट टू, इन 4 टॉपिक्स के ऊपर आपसे विशेष चर्चा होने वाली है। इसलिए अगले 30 से 35 मिनट तक आप अगर वीडियो को लगातार देखते जाएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संकेत में आप देखिए लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ। अब क्योंकि संकेत में लिख देता हूं तो संकेतों से आपको समझाने की मेरी कोशिश होती है कि संकेतों के माध्यम से आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें मैं समझा सकूं। जैसे इंस्टीड ऑफ लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाए या एक कार्य के स्थान पर दूसरे कार्य को किया जाए। आप इसको कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। अब इस बात को पहले समझे क्या कहते हैं। कह रहा है जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाए। एक वस्तु के स्थान पर, जैसे मैं कहूँ कि मैंने पेन के बजाय किताब खरीदी, यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाए। और फिर क्या है कि या एक कार्य के स्थान पर दूसरे कार्य को किया जाए, या मैंने किताब के बजाय कॉपी से याद किया, ये कह लो आप। या रामायण के बजाय मैंने महाभारत पढ़ा, या आप कह सकते हो। या पानी के बजाय या कॉफी के बजाय मैंने चाय पिया। तो वहां पर हमको किसका प्रयोग करना होगा? इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करना होगा। जैसा कि वाक्य में मैंने लिख दिया है, आप समझ सकते हैं। लिखा राम ने हिंदी के स्थान पर विज्ञान पढ़ा। अब इसमें एक कार्य नहीं होता है, इस चीज को समझना आपको है। एक कार्य नहीं होता लेकिन दूसरा कार्य होता है। तो अनुवाद में भी चलूंगा तो आपको मैं आगे समझाऊंगा सारी चीजें डिटेल में। दूसरे में देखिए क्या लिखा है कि बिसाइड्स। अब बिसाइड्स से आपको यह समझना है क्योंकि बिसाइड्स और बिसाइड, इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कहां पर हम बिसाइड्स का प्रयोग करें और कहां पर बिसाइड का प्रयोग करें। तो इन कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए मैंने इसके नोट्स लिख दिए हैं, आप उन चीज़ों को अच्छे से देख लें। जैसे लिखा बिसाइड्स, बिसाइड्स में लिखा है कि जब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी किया जाए। ये बात आप पक्का समझ लीजिए। यहां पर आप अंतर समझे, जब एक कार्य के बजाय दूसरा किया जाए। बिसाइड्स कहता है जब एक कार्य के साथ में दूसरा भी किया जाए, यानी पहले वाला किया ही जाए और साथ में दूसरा वाला भी किया जाए। तो हमको वहां पर उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करना होगा? बिसाइड्स का प्रयोग करना होगा। अच्छा, कुछ उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको समझा दूं, मैं आपसे कह दूं कि मैंने कबड्डी के साथ में क्रिकेट भी खेला, ये कह लूं। फिर मैं आपसे कह दूं मैंने चाय के अतिरिक्त कॉफी भी पी, यानी चाय तो पी। क्या कहते हैं? जब एक कार्य के साथ दूसरा भी किया जाए। मैंने चाय भी पी और कॉफी भी पी। मैंने गणित के अतिरिक्त विज्ञान की भी पढ़ाई की, यानी गणित भी पढ़ी और विज्ञान भी पढ़ी। तब हम वहां पर वाक्य को किससे जोड़ेंगे? बिसाइड्स से जोड़ेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए लिखा है बिसाइड। तो आपको बिसाइड से ये समझना है कि बिसाइड और एक शब्द होता है विद। तो इन दोनों का एक सेम यूज होता है। जैसे कि आप ये समझ लें, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के पास या साथ हो, जैसे गीता दरवाजे पर खड़ी है, दरवाजे के पास खड़ी है। तो गीता दरवाजे के पास है, दरवाजा और गीता दोनों आपस में पास हैं। या तुम मेरे साथ चलो, इस तरह से, यानी दोनों का साथ होना या पास होना। या तुम आग के पास बैठो, तो आप वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? बिसाइड का प्रयोग करेंगे। और चौथा पॉइंट देखिए लिखा हुआ अबाउट टू। तो अबाउट टू के प्रयोग में आपको मैंने एक दिन जब देर में आपको समझा रहा था तो आपको वहां पर मैंने अबाउट टू की बात समझाया था और वहाँ थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में कि अबाउट टू का प्रयोग जिन वाक्यों के अंत में वाला, वाली और वाले ये शब्द आएंगे तो हमको अबाउट टू का प्रयोग करना होगा। और इसकी एचबी यानी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। तो वहाँ पर हम
वाक्य कैसा है उसके हिसाब से हम सहायक क्रियाओं को प्रयोग करते हैं, और इसमें वर्ब की लगभग फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अच्छा, यहाँ पर इंस्टीड ऑफ, बिसाइड और बिसाइड्स, इन तीनों चीज़ों में ज़्यादातर हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है, लेकिन विशेष ध्यान दिए रहना कि वाक्य में कभी कभी हमसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी बात कर दी जाती है, तो हमको ये देखे रहना कि अगर जिस टेंस की बात हो रही है हमको उसी टेंस के अनुसार अनुवाद को बनाना होगा। चलिए अनुवाद शुरू करते हैं। अब अनुवाद में जैसे लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ में, राम ने हिंदी के स्थान पर विज्ञान पढ़ा। अब आपसे देखा जाए राम ने हिंदी के स्थान पर विज्ञान पढ़ा, तो अनुवाद को आप देख लीजिएगा, राम ने क्या पढ़ा वो अनुवाद पहले होगा, और जो नहीं किया वो काम बाद में होगा। राम ने क्या किया, राम ने हिंदी के स्थान पर विज्ञान पढ़ा, तो राम ने विज्ञान पढ़ा, इस अनुवाद को पहले करेंगे, और क्या नहीं किया उसको बाद में उसको जोड़ेंगे इंस्टीड ऑफ से। अब राम ने पढ़ा यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो पढ़ा के लिए क्या हो जाएगा, रीड। राम, अब रीड का सेकंड फॉर्म रीड ही होता है, तो राम और उसके बाद सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड, READ, राम रीड। राम ने हिंदी के स्थान पर विज्ञान पढ़ा ना, विज्ञान पढ़ा, तो साइंस, SCIENCE, राम रीड साइंस। किसके स्थान पर, हिंदी के स्थान पर, तो इंस्टीड ऑफ से जोड़ेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, INSTEAD, इंस्टीड ऑफ, और हिंदी, हिंदी, ये अनुवाद आपका हो गया। यानी राम ने हिंदी के स्थान पर विज्ञान पढ़ा, तो राम रीड साइंस इंस्टीड ऑफ हिंदी, इस तरह से अनुवाद बनाएंगे। दूसरा देखिए लिखा, रमेश ने किताब के बजाय मुझे पेन दिया, तो पास्ट की ही बात जा रही है, तो रमेश ने क्या दिया, मुझे पेन दिया, तो किसके बजाय, किताब के, तो किताब को हम सबसे लास्ट में रख देंगे, पहले रमेश ने क्या दिया, तो पेन दिया, रमेश, इसको रमेश ने मुझे पेन दिया, तो अनुवाद को शुरू करेंगे, रमेश, अब दिया तो गिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गेव, रमेश गेव मी ए पेन, रमेश ने किताब के बजाय मुझे पेन दिया, तो रमेश गेव मी ए पेन, और उसकी किसके बजाय, किताब के, तो किससे जोड़ देंगे, इंस्टीड ऑफ, INSTEAD, इंस्टीड ऑफ बुक, इंस्टीड ऑफ बुक, क्या बोलेंगे, रमेश गेव मी ए पेन इंस्टीड ऑफ बुक। यानी इंस्टीड ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब पहले वाक्य को हम जो कार्य हुआ है उसको रख लेंगे और जो नहीं हुआ उसको किनारे रख देंगे, तो रमेश गेव मी ए पेन इंस्टीड ऑफ बुक, इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा वाक्य देखिए लिखा है, कोट के बजाय मैंने कमीज खरीदी, यानी कोट नहीं खरीदा, कमीज खरीदी, किसने, मैंने कमीज खरीदी, मैंने कमीज खरीदी, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, आई, और खरीदा का बाई का सेकंड फॉर्म क्या होगा, बाट, BOUGHT, आई बाट शर्ट, आई बाट शर्ट, SHIRT, आई बाट शर्ट कोट के बजाय, तो क्या लगा देंगे हम, इंस्टीड ऑफ, INSTEAD, इंस्टीड ऑफ कोट, COAT, कोट, आई बाट शर्ट इंस्टीड ऑफ कोट, अब ये आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद चौथे वाक्य में देखिए लिखा है, दूध के बदले मैंने चाय पी, मैंने क्या पिया, चाय पी, तो मैंने चाय पी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आई, और उसके बाद पीना का टेक, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टुक, आई टुक टी, TEA, आई टुक टी, किसके बदले, दूध के बदले, तो इंस्टीड ऑफ, INSTEAD, इंस्टीड, INSTEAD, इंस्टीड ऑफ मिल्क।
आई टुक टी इंस्टेड ऑफ मिल्क। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। 4 अनुवाद इसके मैंने आपको समझा दिए। अब आप इस तरह से अन्य अनुवाद भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह के कम से कम 20 से 25 अनुवाद बना सकते हैं, और ये आपकी क्लासों में, आपकी परीक्षाओं में 100% फंसना तय है, इस तरह के अनुवाद। तो अगर आप इनका 2, 4, 10 अनुवाद लिख करके अभ्यास कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और आपको पढ़ना अच्छा लगने लगेगा। चलिए, अब मैं आपको अगले टॉपिक पे लेके चलता हूँ, बिसाइड्स पर। तो बिसाइड के प्रयोग में अब आपको देखिए यहां पर क्या लिखा, नोट में देख लीजिए। जब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी किया जाए तो बिसाइड का प्रयोग करते हैं। अब आप शब्द से समझ लें, एक कार्य के साथ, यानी एक कार्य हो साथ में दूसरा भी हो, दोनों कार्य हो, तब किसका प्रयोग करेंगे? बिसाइड का। कुछ अनुवाद सामने आपके रखे हैं एग्जाम्पल के रूप में। मेरे अतिरिक्त वहां कुछ और भी लड़के भी थे। मेरे अतिरिक्त वहां कुछ और लड़के भी थे, यानी मैं तो था, कुछ लड़के और भी थे। तो आप यहां पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? बिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। या मैं आपसे कह दूं कि ऑफिस में प्रिंसिपल के साथ में 2 अध्यापक भी थे, यानी प्रिंसिपल भी थे और 2 अध्यापक भी थे। इस तरह से आप अनुवादों को कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए, मैं अनुवाद को करते हुए और आपको समझाते हुए चलता हूँ। जैसे मेरे अतिरिक्त वहाँ कुछ और लड़के भी थे, तो अनुवाद को करने का तरीका समझ लीजिए। वहाँ कुछ और लड़के भी थे, अब ये कोई टेंस नहीं है। वैसे जब टेंस आएगा तो हम टेंस में अनुवाद को बनाएंगे। ये सिंपल सा वाक्य है, वहाँ कुछ और लड़के भी थे। तो आप 2 दिन की पहले की क्लास याद कीजिए, अगर आपने पढ़ाई की है। वहाँ कुछ और लड़के भी थे, यानी यहाँ पर किसी के रहने की बात आती है। किसकी? लड़कों की। देर से शुरू करेंगे। किससे शुरू करते हैं? देर। वहां कुछ और लड़के भी थे, और मेरे अतिरिक्त उसको हम बाद में रखते हैं। तो वहां कुछ और लड़के भी थे, तो क्या हो जाएगा? देयर। अब लड़के क्योंकि बहुवचन में थे, ज्यादा थे, तो हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? वर। देयर वर। वहां कुछ और सम अदर बॉयज, कुछ और लड़के। देयर वर सम OTHER अदर, सम अदर बॉयज। देयर वर सम अदर बॉयज, मेरे अतिरिक्त। तो मेरे अतिरिक्त की जगह पे क्या लगाएंगे? बिसाइड्स मी। यहां पर क्या लिखेंगे? बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स मी। यह अनुवाद आपका हो गया। पूरा समझ लीजिए। देयर वर सम अदर बॉयज बिसाइड्स मी, यानी मेरे अतिरिक्त वहां कुछ और लड़के भी थे। उसके बाद अगला अनुवाद देखिए, लिखा है उसने पेन के अतिरिक्त एक किताब भी खरीदी। किताब भी खरीदी। अनुवाद कहां जाके रुक रहा है? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट में। उसने एक किताब भी खरीदी, किसके अतिरिक्त? पेन के अतिरिक्त। तो इतने पार्ट को उठा के बाद में रखे। उसने क्या किया? पहले क्या किया? पहले किताब खरीदी, उसके बाद पेन खरीदा। तो उसने एक किताब खरीदी, तो क्या लिखेंगे इसको? ही। अब खरीदी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? बाई, और सेकंड फॉर्म क्या होगा? बाट। BOUGHT। ही बॉट ए बुक। ही बॉट ए बुक। और उसके बाद पेन के अतिरिक्त यानी बिसाइड्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे? BESIDES, बिसाइड्स पेन। फुल स्टॉप लगा देंगे। उसने पेन के अतिरिक्त एक किताब भी खरीदी, तो ही बॉट ए बुक बिसाइड्स द पेन। वैसे ये जो टॉपिक है, ये आप टॉपिक हाई स्कूल इंटर तक किसी भी क्लास के आप हैं जिनको आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे ये चीज़ें बस एक बार आप प्रयोग करके समझ लेंगे तो आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो जैसे लिखा है अगला अनुवाद, मेरे अतिरिक्त राम ने भी क्रिकेट खेला, यानी राम ने भी क्रिकेट खेला। तो राम ने भी क्रिकेट खेला, इसको हम पहले कर लेंगे, मेरे अतिरिक्त को बाद में रख देंगे। राम ने भी क्रिकेट खेला, वही पास्ट में अनुवाद जाएगा, तो हम क्या बनाएंगे? राम। राम। और उसके बाद खेला का सेकंड फॉर्म क्या होगा? प्लेड, PLAYED,
राम प्लेड क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट मेरे अतिरिक्त। तो बिसाइड्स मी क्या लिखेंगे, BESIDES, बिसाइड्स मी, फुल स्टॉप लगा देंगे। राम प्लेड क्रिकेट, राम ने भी क्रिकेट खेला, बिसाइड्स मी यानी कि राम ने भी खेला और मैंने भी खेला। तो किससे जोड़ दिया मैंने, बिसाइड्स से। उसके बाद अगले अनुवाद में लिखा अंग्रेजी के अलावा मैं गणित भी पढ़ाता हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा प्रमोशन वैसे हो गया है कि अंग्रेजी के अलावा मैं गणित भी पढ़ाता हूँ, यानी मैं तो अंग्रेजी तो पढ़ा ही रहा हूँ, साथ में मैं भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो मैं गणित भी पढ़ाता हूँ। अब थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए पढ़ाता हूँ, पढ़ाता था तो अलग चला जाता, अब आ गया पढ़ाता हूँ तो कहाँ पहुँच गया है, प्रेजेंट में पहुँच गया है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, मैं गणित पढ़ाता हूँ, आई और उसके बाद TEACH, आई टीच। अब यहाँ पर एस नहीं लगेगा क्योंकि मैं बहुवचन का शब्द है। तो आई टीच और उसके बाद मैं गणित भी पढ़ाता हूँ, मैथ, MATHS, आई टीच मैथ्स, मैं गणित भी पढ़ाता हूँ। किसके अलावा, बिसाइड द इंग्लिश, BESIDES, बिसाइड्स द ENGLISH। तो क्या बनेगा इसका, आई टीच मैथ्स यानी मैं गणित भी पढ़ाता हूँ, बिसाइड्स अलावा इंग्लिश, अंग्रेजी के अलावा मैं गणित भी पढ़ाता हूँ। तो ये बिसाइड के आपके 4 अनुवाद हो गए। इस तरह से आप अगर आपकी बुक में मिलते हैं तब थोड़ा अभ्यास कीजिए और थोड़ा सा हम लोगों से हेल्प लेके अभ्यास कीजिए, क्योंकि आपको चीज़ें अभ्यास करने से ज़्यादा आएंगी। केवल आपने इसको सुन लिया, एक बार देख लिया, आपने कहा नहीं समझ में हमारे आ गया, तो आपको इतनी जल्दी वो चीज़ें आने वाली नहीं हैं। जब तक आप इनको प्रॉपर यूज़ में नहीं लेकर के आएंगे तब तक आपको चीज़ें परेशान करती रहेंगी। चलिए आप बढ़ते हैं बिसाइड की तरफ। साइड के प्रयोग में आपको क्या कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के पास, साथ या पास हो, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप किसी के साथ या पास हो, तुम अपने मित्र के पास बैठे हो या खड़े थे, या पिताजी अपने लड़के के साथ बाजार जाते थे, साथ, माताजी चारपाई पर अपने बेटे के साथ बैठी थी, यानी साथ की बात आएगी। तुम आग के पास बैठे थे, साथ हो चाहे पास हो, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, बिसाइड का, या हम विद का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी बिसाइड और विद दोनों सेम चीजें हैं। अगर आपने बिसाइड की जगह पर विद लगा दिया तब भी चल जाएगा, और विद की जगह पर बिसाइड लगाया तब भी वो चीज मान ली जाएगी। तो जैसे अनुवाद में हम करके देखते हैं, लिखा है कि तुम आग के पास बैठे थे। अब आपको इसका करना हो, यानी अब तुमसे कहा तुम आग के पास बैठे थे, यानी आग और तुम दोनों पास पास में थे, तो तुम आग के पास बैठे थे, तो तुम बैठे थे, और उसके बाद किसके पास वो अलग रखेंगे, हम बिसाइड से जोड़ेंगे उसको। तुम बैठे थे, अब तुम बैठे तो बैठे का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो क्योंकि थे है तो यानी पास्ट इंडिफिनिट में गया है, तो क्या इसको लिख सकते हैं हम, यू। सिट का सेकेंड फॉर्म लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, सैट, यू सैट। अब तुम बैठे थे किसके पास में, आग के पास में, तो क्या जोड़ देंगे हम, बिसाइड, BESIDE, बिसाइड द फायर, FIRE, फायर, यू सिट बिसाइड द फायर। उसके बाद दूसरा लिखा है कि मैं तुम्हारे बगल खड़ा था। अब जब बगल की बात आएगी तो बगल से आपको समझ लेना है कि मैं तुम्हारे बगल ही तो खड़ा था, यानी तुम्हारे पास में खड़ा था। तो क्या कर लेंगे, मैं तुम्हारे बगल खड़ा था, तो क्या लिखेंगे इसको, मैं खड़ा था पहले तो होगा, मैं खड़ा था, तो क्या हो जाएगा, आई, और उसके बाद खड़ा होना, स्टैंड का सेकंड फॉर्म क्या लिखेंगे, स्टूड, STOOD, आई स्टूड, और उसके बाद तुम्हारे बगल, तो क्या लिखेंगे, बिसाइड, BESIDE, बिसाइड, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, यू। क्या हो जाएगा, आई स्टूड बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बगल खड़ा
था, ये चीज़ है। उसके बाद अगला अनुवाद लिखा है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते। तो अब देखो यहाँ पर क्या सबसे पहले शब्द आया है, अंत में थोड़ा सा और जाके देखें तो देखिए लिखा चाहते हो, ता है आया अंत में ना। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, तो क्या तुम चलना चाहते हो, मेरे साथ कहाँ कर लेंगे, बाद में। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या तुम चलना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या आएगा, डू। अब क्योंकि चाहते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हो रही, तो सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डू। और उसके बाद यू, डू यू वॉक, डू यू वांट, यानी चाहते हो तो इसके लिए क्या लिखेंगे, वांट, डू यू वांट। और उसके बाद चलना के लिए क्या लिखेंगे, वॉक, WALK, डू यू वांट वॉक। अब देखिए मेरे साथ को, डू यू वांट मेरे साथ को आप चाहे बिसाइड लिख दो, चाहे आप विद भी लिख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर विद का प्रयोग कर देता हूँ, तो डू यू वांट वॉक, और उसके बाद WITH विद, और या बिसाइड भी आप रख सकते हैं, BESI और DE बिसाइड मी। क्या तुम, हाँ जी, मी, बिसाइड मी, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा। तो अनुवाद क्या बनेगा, डू यू वांट वॉक, यानी क्या तुम चलना चाहते हो, विद या बिसाइड मी, मेरे साथ में। उसके बाद अगला अनुवाद, वह दरवाजे के पास खड़ी थी, यानी इसमें ज़्यादातर बातें जो होंगी वो पास्ट में ही जाएंगी या प्रेजेंट में भी आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको समझ के कर सकते हैं। वह दरवाजे के पास खड़ी थी, वह खड़ी थी, पास में बाद में जोड़ देंगे, वह खड़ी थी, तो क्या हो जाएगा, सी। अब खड़ी का आपने ऊपर अभी शायद लिखा है शायद स्टूड, STOOD, सी स्टूड नियर द डोर कर सकते हो, बिसाइड द डोर कर सकते हो, नियर तो बिसाइड, सी स्टूड वह खड़ी थी। उसके बाद BESIDE बिसाइड, द DOOR डोर, सी स्टूड बिसाइड द डोर, यानी आप वह दरवाजे के पास खड़ी कर सकते हैं, सी स्टूड बिसाइड द डोर। उसके बाद अगला अनुवाद लिखा, तुम मेरे साथ खाना खाते हो, तुम मेरे साथ खाना खाते हो, तो इसके लिए अनुवाद में हम क्या करेंगे, तुम मेरे साथ खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, यहाँ भी देखिए टेंस क्या है, तुम खाना खाते हो, यहाँ भी विद का प्रयोग कर सकते हैं या बिसाइड तो आपका है ही। तो तुम खाना खाते हो, पहले क्या लिखे हम, यू। अब खाते हो तो क्या हो जाएगा, ईट, EAT, ईट द फूड, यू ईट द फूड, तुम खाना खाते हो। और उसके बाद में बिसाइड मी, मेरे साथ में, तो BESIDE बिसाइड मी, या विद मी भी कर सकते हैं, विद मी भी कर सकते हैं। तो यू ईट द फूड, तुम खाना खाते हो, बिसाइड मी, मेरे साथ में। तो ये सारे अनुवाद हैं आपके। उम्मीद मुझे है कि आपको इंस्टीड, बिसाइड और बिसाइड्स और बिसाइड में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आपके नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को बैक करके दोबारा से आराम से देख करके समझें, और समझना केवल यहाँ तक सीमित मत रखिएगा कि केवल आपने वीडियो को देख लिया, समझ में आ गया। आप उसको जब तक प्रयोग में नहीं लेकर के आएंगे तब तक चीज़ें आपको समझने में आसानी नहीं होगी। तो 3 चीज़ें हो गई हैं। चौथी चीज़ आपकी क्या है, अबाउट टू। आपको क्योंकि पिछली वीडियो में मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर चुका हूं, तो आपको वो चीज़ें समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई होंगी, और नहीं भी आई हैं तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस हो जाएगा, तो आपको समझने में और अनुवाद की तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। वैसे ये क्लास जो है, हमारी एक बहन है, मैं उस बहन का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, हमारी एक बहन है, उस बहन ने हमसे कई बार कहा कि सर हमको इंस्टीड ऑफ बिसाइड्स और बिसाइड के बारे में पढ़ा दीजिए, क्योंकि उसको बार बार कन्फ्यूजन हो रही थी। तो उस बहन की वजह से मैंने सोचा मैं सबको दे दूँ, सबको आ जाए, कन्फ्यूजन सबकी दूर हो जाएगी और ये चीज़ें आपको आसान होने लगेगी। चलिए अबाउट टू, ABOUT, अबाउट टू।
ये आपका समझ लीजिए एकदम दो के पहाड़े जैसा है। एक बार आपको समझना, उसके बाद सारी चीज़ें आसान। अबाउट टू मीन्स आप समझें, किसी वाक्य के अंत में वाला, वाली, वाले, यानी ये शब्द आने चाहिए। अब आपसे कोई कह दे कि घंटी बजने वाली है, छुट्टी होने वाली है, या रमेश बाजार जाने वाला है, या पिताजी लखनऊ से आने वाले हैं, यानी इस तरह का अगर हम अनुवाद करेंगे तो हमको अबाउट टू का प्रयोग करना होगा। अच्छा, इसका एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, यानी तीनों सहायक क्रिया लगती हैं। इज एम आर यानी वाक्य के हिसाब से हमको इज एम आर लगाना होगा, वाज वर्ब लगाना होगा, यानी वाक्य के अनुसार में। जैसे आपसे कहा जाए कि पिताजी बाजार जाने वाले थे, तो हमको वाज वर्ब में जो कुछ लगाना होगा। शैल बी और विल बी, इसमें में से भी आपको छांट करके ही लगाना है। जैसे कहा जाए माता जी चाय पकाने वाली होंगी, तो आपको विल और शैल समझ करके लगाना है। आइएगा अनुवाद को शुरू करते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, वहीं से इट से अनुवाद उठाते, रात होने वाली है, रात होने वाली है। यहां पर देखिए आपको दो यूज मिल जाएंगे, रात होने वाली है। सबसे पहले आप एक दो वीडियो पीछे जाएंगे, जब मैंने आपको इट का प्रयोग सिखाया था, तो यहां पर क्योंकि समय की जानकारी दी गई, रात होने वाली, दिन होने वाला, सुबह होने वाला है, तो हमको यहां पर अनुवाद, क्योंकि समय की बात जानकारी दी गई, तो शुरुआत किससे करेंगे, इट है तो क्या लगाएंगे, इज। अब आपको इट के जब मैंने इज यूज सिखाए थे, तो आपको मैंने वहां पर यह बात छेड़ी थी, तो इट इज होने वाली, तो क्या लिखेंगे, अबाउट टू, ABOUT, अबाउट टू। इट इज अबाउट टू नाइट, इट इज अबाउट टू नाइट। पिताजी लखनऊ जाने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, पिता जी लखनऊ जाने वाले हैं। तो पिताजी के लिए क्या हम लिखेंगे, द फादर, द FATH, द फादर, और उसके बाद पिताजी सहायक क्रिया इज, द फादर इज, फिर क्या लगाएंगे, अबाउट टू, ABOUT, अबाउट टू, द फादर इज अबाउट टू, जाने वाले हैं तो यानी गो टू लखनऊ, LUCKNOW, पिताजी लखनऊ जाने वाले हैं। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनेगा तो इंट्रोगेटिव जैसे हम कर लेंगे, अगर इसका नेगेटिव बनने वाला होगा तो हम नेगेटिव जैसे कर लेंगे। यानी ये वाक्य हर तरह से बन सकता है, किसी भी प्रकार से बनाना हो तो आप अबाउट टू को आराम से बना सकते हैं। चलिए एक दो अनुवाद और लेते हैं। लिखा हुआ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ। आराम से इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई। हूँ के लिए क्या लिखेंगे, सॉरी, हूँ के लिए एम, आई एम, और उसके बाद अबाउट टू, ABOUT, अबाउट टू, आई एम अबाउट टू टीच, TEACH, टीच द इंग्लिश, आई एम अबाउट टू टीच द इंग्लिश। उसके बाद वर्षा होने वाली है, वर्षा होने वाली है तो क्या लिखेंगे हम, इट इज, और उसके बाद अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन, वर्षा होने वाली है। तो ये चीज़ें आसान थी। आप थोड़ा सा अगर थोड़ी देर से में बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, और रिक्वेस्ट ये है, कार्य आपका हो चुका, अगर आप वीडियो छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर सुन लेंगे तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और मैं बहुत आपको आभारी समझूंगा कि आपने हमारी इस बात को समझा। कार्य है कि आप सभी लोग देख रहे हैं, जैसे कि मैंने एक नया चैनल प्रारंभ किया है, और इस नए चैनल को शुरुआत करने के लिए आप सभी का प्यार और आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना प्यार और सहयोग के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप सभी को बिल्कुल पता है कि विद्यालय इस समय सारे बंद चल रहे हैं। अब मेरा बच्चों के प्रति प्रेम और स्नेह ही है कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन कर रहा मैं कुछ ना कुछ पढ़ाऊँ, कहीं ना कहीं जाके कुछ पढ़ाऊँ। जब तक मैं पढ़ा नहीं लेता हूँ तब तक मेरी अंदर की आत्मा जो है वो पता नहीं क्या कहती रहती है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। क्या है अंदर, पढ़ाई से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ क्या है। लेकिन जब तक मैं 1-2 घंटे पढ़ा नहीं लेता हूँ तब तक मेरी अंदर से आत्मा जो है संतुष्ट नहीं होती है। तो 2-4 मित्रों के माध्यम से बात को रखा गया, उनसे सलाह की गई। तो उन मित्रों ने कहा कि क्यों ना हम लोग एक छोटी सी कोशिश करें यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे और जो अन्य बच्चे हैं या अन्य लोग हमारे साथी हैं वह लोग भी जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाई देने के लिए और अपने आप व्यस्त रखने के लिए मैंने एक छोटा सा चैनल शुरू किया। बहुत बड़े 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 चैनल हैं, बहुत बड़ी बड़ी आपको अच्छी अच्छी पढ़ाई मिलती हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उन सब के बीच में मैं भी आप सबके सामने एक छोटा सा तुच्छ व्यक्ति आपको पढ़ाने आया हूँ। अगर मेरी पढ़ाई में कोई कमी रह जाती है तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी उस गलती को क्षमा करके और प्लीज़ हमको कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आने वाले समय में अपनी उस कमी को सुधार ज़रूर सकूँ। और मैं इस उद्देश्य से आया हूं कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा सिस्टम तैयार करने वाला हूं, ताकि मैं आने वाले समय में जो हमारे बच्चे पढ़ करके जा रहे हैं, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं या अन्य जो बच्चे अलग कहीं पढ़ते हैं लेकिन उनको ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उन सबको इस माध्यम से मैं जोड़ना चाहता हूं। और वो मैं उन सारे बच्चों का स्वागत करता हूं जिन बच्चों की पढ़ाई कहीं समझ में नहीं आती है। मैंने शुरुआत में आप सबको बताया था कि आप कहीं भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हो, अगर आपको समझ में ना आता हो तो आप सभी एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार अपनी समस्या को हमसे बताएंगे, तो मैं जितना हमसे हो सकेगा, मैं या मेरे अन्य मित्र साथी जो अध्यापकगण हैं उनसे डिस्कस करके आपकी हर समस्या को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो बस निवेदन आप लोगों से ही है कि एक बार आप अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद देते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। और अगर कोई निगेटिव कमेंट है, यानी मेरी पढ़ाई में कोई कमी है, तो आप हमको बिल्कुल बताएं, तो मैं आने वाले समय में अपनी जो गलतियां उनको सुधारूंगा और आगे नए नए टॉपिक्स ला करके मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी क्लासों में आप ज्वाइन करते रहेंगे और अन्य साथियों को जोड़ते रहेंगे, ताकि आपका जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो चैनल तैयार किया गया है, ये दिनों दिन उन्नति करता रहे। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।